अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट और एनालिस्ट ताहिर भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक आके आप ठीक हैं। बस ताहिर भाई, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो इफ़ी भाई मौजूद हैं। इनको कमर रज़ा भी कहते हैं। ये एआरवे में भी काम कर चुके हैं, ड्रामाज में, और अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं जो जिसमें बड़ा वो जारहाना क्रिकेट पे कमेंट्री करते हैं। तो इफ़ी भाई कैसे हैं आप? आकिब, थैंक यू वेरी मच। और ताहिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यार। वेलकम। और लाइनअप था हम लोगों का, कुछ थोड़ा सा टाइम मेरा मुश्किल पड़ता है तो बात नहीं हो सकी। हाँ, ये जरूर है कि दर्द एक ही जैसा है हम लोगों का। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उनका एक ही दर्द है, वो है क्रिकेट। और क्रिकेट ही क्योंकि हमें जोड़ती है यार, कराची से खैबर तक। और दर्द सेम जब होता है ना तो चीजें आ जाती हैं। इसमें कुछ लोग अपनी राय रखते हैं, कुछ लोग अपनी रखते हैं। मैं पिछले 3-4 सालों से खास तौर पे इस मीडियम के ऊपर अपनी एक राय रखता हुआ आ रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर यार। मुझे कामयाबी तो जरूर मिली है, मगर मेरी कभी कोशिश ये नहीं थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट को नाकामी मिले मेरी किसी बात से। बहरहाल देर आए दुरुस्त है, कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, कुछ आगे बेहतर हो जाएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग क्या लेकर आए हैं अपने पास? क्या आप लोगों के ख्यालात हैं, किस तरह से आप लोग क्रिकेट को देखते हैं? अच्छा एफी भाई, हम स्टार्ट आपसे ही करते हैं बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, आजकल जो है वो फॉर्म में नहीं है और पाकिस्तान टीम भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्ती का शिकार हो रही है। मैचेस अब मुसलसल हारते भी जा रहे हैं। तो क्या वजह है बाबर आजम के आउट ऑफ फॉर्म होने की आपके हिसाब से? यार मेरे ख्याल में वजह बाबर आजम खुद जानते हैं। वजह ये है कि यार आपको अपनी मर्जी के लड़के दिए गए, अपनी मर्जी की टीम दी गई। 2019 से अगर मैं देखता हूँ, दिसंबर 2019 से जब बाबर आजम को कप्तानी दी गई, मेरे ख्याल में एक तो बहुत नौमौलूद थे बाबर आजम कप्तानी के हवाले से। मगर कुछ लोग जो किंग मेकर्स हैं, जो असल में किंग मेकर्स हैं, उन्होंने बाबर आजम के कंधे पे चढ़ के सवारी करी। और बाबर आजम को जो कामयाबी की तरफ एक जा रहे थे बल्लेबाजी को लेकर अपनी, कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करते वो एज प्लेयर। मगर ये है कि बाबर आजम ने कप्तानी लेकर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। और फिर उनको जो एडवाइस करने वाले लोग थे खासतौर पे, असल जो एजेंडा था वो उनका था। वो चाहते थे कि बाबर आजम चलता रहे और हमारी दुकान चलती रहे। बाबर आजम की दुकान बंद हुई तो उनकी दुकान तो चल रही है, बाबर आजम की दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है। और पिछले 2 से ढाई सालों में बाबर आजम से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान का नाम किसी बड़े इवेंट के अंदर, खासतौर पे जो मेरी जलन है असल में, मैं चाहता हूं कि यार जब आप टीम के अंदर आपका नाम बड़ा अलग से लिखा जाता है, आपका बड़ा नाम बड़ा बड़े अल्फाजों से लिखा जाता है, और ये बताया जाता है कि यह आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की। और आखिरी उम्मीद को लेकर अगर आप देखेंगे, बाबर आजम ने 5 तो आपके व्हाइट बॉल के इवेंट हैं, 2 आपके रेड बॉल के इवेंट हैं, बड़े इवेंट जहां पर पाकिस्तान के लिए उनको बड़े रन करने थे, वहां पर वो नाकाम नजर आए। तो बाबर आजम को अगर आप देखेंगे ना यार, मेरी नजर में तो वो किसी टीम के लिए कुछ अच्छा तो कर सकते हैं एज प्लेयर इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे। मगर वो कप्तानी लेकर जो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपने साथ गलत किया वो ये किया कि एक तो टीम नहीं बनने दी। फिर ये कि उन पर जो इल्जामात लगे वो प्रूव भी हुए कि यार वो अपने दोस्तों को लेके खेल रहे हैं, वो अपनी जुगाड़े लेके खेल रहे हैं, वो अपने सेटिंगों वाले लड़के खेल रहे हैं। 4 अपने हैं तो 2 मैनेजमेंट के या 2 एडमिनिस्ट्रेशन के लड़के लेके खेल रहे हैं। तो अगर इसी तरह आपने कप्तान बनाना है तो बाबर आजम क्या, किसी को भी बना दे हम कप्तान। अगर वो ऑर्डर ही बुक करना है, उसने ऑर्डर ही लेना है, यस मैन ही रहना है, तो फिर ठीक है यार। यानी कि अगर मैं देखता हूँ ना यार, ये जो साजिश है 2019 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज शुरू हुई थी, जहां पे मिसबाह वकार यूनुस और एक दो लोग और थे जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट में आए, जिन्होंने मेरे ख्याल में इन लोगों के जहन साजी ये वाली पॉइंट सेट ये वाला किया कि यार अपने लिए खेलोगे तो चलते रहोगे, अपने लिए नहीं खेलोगे तो तुम भी परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर कर दिए जाओगे। तो अपने रिकॉर्ड को मैंने आसमानी किताब पे अपने रिकॉर्ड को दिखाने के लिए, एवरेजेस दिखाने के लिए इन्होंने सिर्फ अपने ही रन मारे हैं। अगर ये पाकिस्तान के लिए मार रहे होते तो भैया किसी एक इवेंट में तो इनकी भी गुड्डी चढ़ चुकी होती। गुड्डी नहीं चढ़ी इनकी यार, इनके जितने गुब्बारे फुलाए हुए थे लोगों ने सब फट गए वो। अच्छा ताहिर भाई, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए नहीं, आके बाबर पे और पूछो ना, तो तुम लोग कुछ लेकर आए होगे ना बाबर का। हाँ इफी ताहिर। भाई, मैं इसमें देखें इफी भाई, मैं इसमें एक ही बात ऐड करूंगा। बाबर बहादुर है मगर हारे हुए लश्कर में से। ठीक है। वो बाबर क्या सलाहुद्दीन अयूबी है क्या? वो है वो अहमद शाह अब्दाली है? कौन है? उससे कोई जंग लड़नी है जाके? कोई गोले फेंकने हैं क्या? वो सिपा सलार है वक्त का। देखें वो टीम को साथ लेकर जा रहे, टीम उसके साथ नहीं चली। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरी टीम कुछ कर ले, मेरे रन की वजह से। पूरी उसके साथ देने वाला कोई है ही नहीं है।
फिर जाहिर बात है उसकी कैप्टेंसी भी इसी तरह डिस्टर्ब होगी, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नीचे लग गई है। अब देखिए जंगजू वाला काम तो उसका खत्म हो गया, अब तो उसको अपना टीम में सर्वाइवल बड़ा औखा हो गया। मेरे ख्याल में टीम की वजह से बाबर बेचारे का बेड़ा गर्क हुआ है, जिसकी वजह से उससे कैप्टेंसी भी छीनी गई है और वो गंदा भी हो गया एकदम। उसका जो गुब्बारा एकदम बबल ऊपर जा रहा था, आई थिंक से उसको नाकाम करने के लिए इसको फ्लॉप टीम दी गई है। नो डाउट आप सही कह रहे हैं कि यस मैन वाली पॉलिसी हो सकता है कि उस पर इफेक्ट की हो, बट उसके अलावा टीम तो देखे ना, लूली लंगड़ी हमारी टीम है, उसके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ग्रुपिंग के अलहदा इश्यूज हैं बीच में, नो डाउट ठीक है बाबर के भी एक दो फ्रेंड्स होंगे, पर जो दूसरी लॉबी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बाबर को नाकाम करने पे तुली हुई है। और अनफॉर्चुनेटली, बल्कि दूसरे ममालिक के लिए फॉर्चुनेट होगा कि बाबर नाकाम हो चुका है। और जो कैप्टेंसी में जो हमें पता है कि जी पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में, एक कैप्टन इतने अरसे में आ रहा है, दूसरा फिर नया आ रहा है, फिर पहले को वापस ले आओ, पहले उसको गंदा करके निकालो, फिर उसको मजीद गंदा करने के लिए दोबारा लाओ। और ऊपर से हमारे शहजादे, हमारे कैप्टन भी ऐसे हैं कि वो उस चीज को पकड़ लेते हैं अना की जंग बनाने के लिए। मेरे ख्याल में बाबर को फ्लॉप किया गया एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, एज अ प्लेयर ही इज अ गुड पर्सन, गुड प्लेयर, बट जो साजिशी टोला है उन्होंने इस बेचारे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। रिफी भाई अबे कौन सी साजिशें यार, तुम लोग कब तक कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग यार। बस 2019 से लेकर आज 2024 चल रहा है, यानी कि इन 5 सालों में 4 साल तो बाबर कप्तान रहा है, 2.5 साल से ये नाकाम है। इससे पहले भी कौन सा कामयाब था? 2021 में अगर आप लेते हैं इसको, एक इंडिया के मैच के बाद उसने किया क्या है? अबे भाई सोचना भी बना है, बाबर इज अवर रेड लाइन, 2 तेरे 2 मेरे, इसको लेके जाऊंगा इसको लेके नहीं जाऊंगा। 2021 के अंदर तो आजम खान भी सिलेक्ट हुआ था, इसने मना किया ना, इसने बोला नहीं यार मुझे अपनी प्लेइंग 11 चाहिए। जब आप अपने 15 खिलाड़ी ले लेकर नाकाम होते रहे, ये खुद नाकाम हुए ना। ऐसा क्या, ऐसा कहां बोला बाबर आजम ने कि मेरी मर्जी का खिलाड़ी नहीं दिया? हाँ, जब इसको इसकी मर्जी के लोग नहीं दिए गए तो इसने चिल्लाया, शोर किया मीडिया में। इसके कुछ लोग बैठे हुए जो इसकी कंपेन चलाते हैं बाकायदा इसकी सेटिंगों के ऊपर, और फिर इतने सारे बॉट्स लेके चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान की खबर इतनी सी होती है हारने की, बाबर की 50 की खबर इतनी बड़ी लिखी आती है। अबे ना 20 बॉलों में 50 मारे T20 के अंदर, ना 60 बॉलों में 100 मारे इसने 50 ओवर क्रिकेट में। दुनिया के दीगर बल्लेबाज इससे आगे निकल गए। आपको कहां लगता है कि यार उसने पाकिस्तान के लिए खेला? उसने जब खेला अपने लिए खेला, और पिछले 2 सालों से तो उसकी फॉर्म ये बता रही है कि वो तो पाकिस्तान की अब प्लेइंग 11 के लिए फारिग हो चुका है। आप जबरदस्ती चला रहे हैं। देखिए यार 2022 तक बाबर आजम में कुछ पोटेंशियल था, जो ऐसा लगता था कि यार कुछ ना कुछ ये पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेगा। ये वो कप्तान है जिसको इसकी मर्जी के लड़के दिए गए, मैं मान ही नहीं सकता। मैं तो रेगुलर शो करता आ रहा हूं, मैंने हमेशा किसी भी बड़े इवेंट पे जब भी पाकिस्तान की टीम गई है, मैंने अपने प्लेटफॉर्म से बोला है कि यार कप्तान भले बाबर आजम आपने रखा हुआ है, नालायक है, बेकार है, घंटे का है, बिल्कुल ही इसकी ना बल्लेबाजी है ना कप्तानी है, ना इसको पता होता है अगर इसके बॉलर पिट रहे तो किस तरह से कंट्रोल करना है मैच को। ये मतलब आप अंदाजा लगाइए कि उसके बावजूद मैंने ये कहा कि नहीं यार अगर कप्तान बना के आप भेज रहे हैं तो इसको अथॉरिटी है, इसको अपनी पूरी टीम दी जाए, ताकि अगर ये जिल्लत उठाए तो सबके साथ उठाए, और ये अजमत पे जाए तो अपने खिलाड़ियों को लेके जाए। मगर यार इतना दुआएं भी कर दी आपने, दुआएं भी दवा भी कर दी, इसकी मर्जी के लोग भी दे दिए, उसके बावजूद ना इसकी बैटिंग में कुछ निकल कर आया, ना इसकी कप्तानी में कुछ निकल कर आया। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस वक्त जहां बाबर आजम पहुंचे हुए, उसमें ना तो आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। आपने भी दुआ करी, मैंने भी दुआ करी होगी, कहीं ना कहीं मैंने नहीं करी होगी। तो करोड़ों पाकिस्तानी है जो क्रिकेट के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने अंदाजा लगाया है कि यार आपके पिछले 2.5 सालों में 5 बड़े इवेंट वाइड बॉल के, वो मतलब आप जिल्लत उठाइए आपने दुनिया भर में जाके। अमेरिका से आप हार रहे हैं, कनाडा, अफगानिस्तान से आप हार रहे हैं जाकर, जिम्बाब्वे से आप हार रहे हैं जाकर। मतलब आपने तो नाक कटाने में कहीं शुमार ही नहीं किया किसी का। आपने तो पूरे पाकिस्तान की इज्जत दांव में लगा के रखी जब तक आपके हाथ में कप्तानी रही। अब आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे तो क्या आपने बल्ला पकड़ा, मैंने बल्ला पकड़ा है क्या, या मैंने कोई ताबीज करा दिया उसके ऊपर, या काला जादू कराया हुआ है कि यार ये कमाल चीज है कि पाकिस्तान की क्रिकेट पे आपने लाद के रख दिया उठा के एक आदमी, और इतना बड़ा बड़ा नाम उसका ले लेके आप लोग घूम रहे होते हैं कि यार ये किया। अबे घंटा से किया क्या आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, सिवाय अपने रन, वो भी 35 बॉले 34 बॉले T20 में मार रहे हैं। भाई ये कहाँ हो रहा है दुनिया में, कौन मार रहा है मुझे एक बात बताओ। अब इसी में मैं आप रिजवान को ले लें, देखें यार ये दो जुगाड़े जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, ये किसी को आगे नहीं जाने देंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, व्हाइट बॉल में एक दूसरे पे चढ़ के बैठे हुए, दोनों टॉप ऑर्डर में आते हैं। इन दोनों के बगैर आपकी T20 टीम नहीं बनती। फिर 50 ओवर क्रिकेट में आ जाए, जहां पर जो आप बिल्कुल ही नालायक है, 50 ओवर में पाकिस्तान की टीम बनती नहीं है यार। कहा बॉलर ही नहीं है, आपने बल्ले नहीं दिए बॉलर।
अब एक कप्तान जिसके बॉलर इसकी मर्जी के मिल रहे हो, फील्डर अपनी मर्जी के मिल रहे हो, खिलाड़ी अपनी मर्जी के ले रहा हो, और उसके बावजूद भी अगर उसके बाद कोई जवाब ना हो, हारने के बाद छुप जाए जाकर नथिया गली के अंदर और वहां से निकलकर मॉडलिंग की अपनी तस्वीरें लगाते रहे, तो लोग ये थोड़ी देखेंगे कोई। अबे भैया तुम कम से कम एम्बेसडर हो तो अपने लोगों को तो मुतमईन करो दुनिया में। कहा तुम मतलब किस ख्वाब ख्याल में रहते हैं? ऐसा क्या किया हुआ क्या है उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? ये मैं आपको बता रहा हूं कि 5 सालों में बाबर आजम ने एक तो हारे, तो दुनिया की टीम हर हारती है, नेपाल भी हारती है ना यार, कनाडा भी हारी है, नबी में भी हारी है, पीएनजी भी, सब सारी टीमें हारती हैं। इंडिया भी हारा वर्ल्ड कप का फाइनल 2023 के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि कोई दुनिया की कोई टीम नहीं हारती, मगर अपने लोगों को एड्रेस तो किया जाता है यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर का बड़ा भाई जो है वो जिसको आप बड़ा प्रेस करते हो और वो किसी शिकस्त के बाद छुप जाए जाकर, डर के मारे, एक दफा हो, 2 दफा हो? अबे ये तो मतलब सीरियल है इन लोगों की। और इनके जब ये बैठते हैं तो बातें इन लोगों की सुन लो, ग्राउंड में जवाब दूंगा, लेवल ये और है और ये है वो और है। तुम लोगों का मसला क्या है यार? तुम लोग क्या जुगतों पे चल रहे हो? क्या तुकबंदियां चल रही है तुम लोगों की? सेटिंग है? कौन सी सेटिंग है तुम लोगों की यार? कोई जवाब, मतलब पूछने वाले, अगर पूछने वाला पूछे इनसे तो इनके पास जवाब नहीं होता। आगे से बोलते हैं कि यार हम पे बात करोगे तो दलीलो ख्वार होगे। अबे ये कौन सा कमाल है तुम लोगों का यार, कि ना तुम लोगों को बात करनी आती है, ना तुम लोगों को किसी इवेंट में पाकिस्तान की क्रिकेट को पार्टिसिपेट करने की अहलियत साबित होती है। जब अहलियत ही साबित नहीं होगी तो सवालात तो उठेंगे। तो फिर अब ये 11 की टीम है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यार मैं आपके कहने से बोलूं नहीं यार बाबर बहुत अच्छा खेल रहा है, घंटा खेल रहा है, वो खेल रहा होता तो पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं खड़ी होती। यार भी कुछ कहेंगे? इफी भाई आपकी बातें कहीं पे मैं एग्री कर रहा हूँ, पर जहाँ पे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा वहां पे मैं भी खुल के बोलूंगा। देखें, बाबर एक है, उसके रन्स तो आप देखें यार, और कोई मुझे उसके लेवल के स्टैटिक्स लेके आ जाए, किसी के इस तरह के रन्स किए हो, कोई इस तरह का टीम को सहारा, कोई एटलीस्ट अपने के लिए ही खेलने के लिए मुझे टीम में कोई बंदा दिखा दे, ऑप्शन चलो कोई है एटलीस्ट नहीं इसके कोई अलावा? बाबर के अलावा कोई मुझे आपको ऑप्शन दिखा दें कि चलो 50% यार इसने बाबर की तरह अपने आप को डिफेंड किया हुआ। बाबर की मैंने वही आपको यही बात की है कि उसकी तरह का टीम में कोई है नहीं है। कुछ हो तो हम उस पर किसी और पे तनकीद करें या बाबर पे किसी और की तरह तनकीद करें ना, बाबर अकेला है और वो अकेला ही रहेगा और हमारी रेड लाइन ही रहेगी, मैं तो यही कहूंगा। वो कोई जानशेर खान है, कोई जहांगीर खान है, वो है कौन? वो अरशद नदीम है क्या वो? अबे अकेला तो फिर अरशद नदीम है। अगर अकेले ही है तो अरशद नदीम बन जा भाई। तुम्हें तो ये 11 लोगों की टीम में तेरा क्या 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 काम है? फिर कप्तान भी है उसके ऊपर। देखे यार, आप अकाउंटेबल होते हैं एज प्लेयर भी और एज कैप्टन तो ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कर लिया बाकी टीम नहीं किया, मैं क्या करूं भैया? इस परफॉर्मेंस में तुम ना तो कप्तान रखा जा सकता है, ना तुम्हें टीम में जा सकता है। जब मैच की सिचुएशन, मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस जो क्रिकेट की इस्तेलाह में की जाती है बातें यार, अगर आप में वो ही नहीं है, जब वो नहीं है जब तो मुंह छुपाते हैं आप। अब ये किधर है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद? किधर है ये 2024 के वर्ल्ड कप? कहाँ है? क्या बात आपने कहीं देखा उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर इस तरह की बात करते हुए? अबे छुप छुपा के अपनी सेटिंगों में बैठ के तुम बातें कर रहे हो बैठ के जाके यार। कौम को तुमने मायूस किया हुआ है अपनी क्रिकेट से भी और अपनी बातों से भी। तो यार जो कप्तान अपने लोगों को ना पहचानता हो, अपनी नेशन के इमोशंस को ना जानता हो, उससे आप क्या तवक्को करेंगे? वो तो डबो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, और वो कुछ लोग हैं जो उसके कंधे पे चढ़े हुए हैं, उसको भी डबो रहे हैं। देखिए यार, बाबर ने बहुत लेट कर दिया भैया। अब उसके बल्ले से अगर नीचे डोमेस्टिक में या इधर उधर, अभी मैं कल भी यही देख रहा था यार कि लोग कह रहे हैं कि यार प्लीज कम बैक फॉर द सेक ऑफ। अबे घंटे की नेशन कौन सी नेशन के लिए कम बैक करेगा भाई? ये 5 इवेंट खा गया ये सीधे सीधे आपके यार। 2 इवेंट आपके रेड बॉल के बल्टे। कहाँ है पाकिस्तान यार? ना 5 दिन में, ना 120 बॉलों में, ना 50 ओवर क्रिकेट में आपकी स्टैंडिंग ही नहीं है दुनिया में। आप कहीं, आप पर तो ये होता है, गुमान होता है कि कल को खुदा ना खास्ता कोई नई टीम आ जाए तो अल्लाह ना करे यार ये उससे भी हार जाए कोई है, और फिर इनके पास जवाब नहीं है। असल बात ये है यार, जवाब देने वाले लोग नहीं है। कभी कुदरत का निजाम आ जाएगा, कभी सेशन डिकोड करते नजर आएंगे कि आप देख लिए हम जीत गए। अबे चूतिया बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे ये सालों ने। ये चूना लगाते हैं ये लोग, ये आपके जख्मों पे मरहम के बजाय चूना डाल देते हैं भैया। और क्या करते हैं मुझे एक बात बताए, मैं एस पाकिस्तानी इस बात पे तड़प रहा हूँ कि 3 महीने से हैं किधर भाई? ये किधर है? ये जो सत्यानाश करके गए पाकिस्तान क्रिकेट का। अबे हमने सालों इंतजार किया कि इंडिया जाए, इंडिया जाए, इंडिया जाए। 2016 के बाद अब सीरीज हो रही थी भाई, आपने इंडिया में जाकर डंके पीट रहे थे। आपके बल्ले से रन, आप अपने बल्ले से वही रन मारते थे यार। अबे 100 मारते थे 50 ओवर में। दुनिया का हर झटियल मार रहा है साला वहां पे 100 जाके, 13 जली लग रहे। तो फिर लाना देना ऐसे बल्ले के ऊपर यार। मैं क्या करूंगा ऐसे खिलाड़ी का जिसका नाम तो बहुत बड़ा, दर्शन बहुत छोटे हो जिसके यार।
और फिर कप्तानी से मुंह छुपाते घूम रहे हो यार, सवाल से मुंह छुपाते घूम रहे हो, फिर किस बात के यार? मैं क्या करूंगा उसकी खूबसूरती देख के, उसके कपड़े देख के, उसकी घड़ियां देख के, है ब्रांडेड, घंटे में चढ़ गए ब्रांडेड सारी चीजें यार। मुझे तो भैया अपनी इस्लाह चाहिए, दुनिया में जाओ तुम कहीं ना कहीं किसी टॉप 5 में तो आ रहे हो यार। वो जो रैंकिंग थी वो कोविड की थी भाई, कोविड गया ये भी गिर गए। कितने T20 खेले पाकिस्तान ने 2021 में, पता है आपको? 2020-21 में 43। अबे इतने तो वेस्ट इंडीज ने 6 साल में नहीं खेले, ये 2 साल में खेल गए। इनकी तो दुकानें चली है T20 के ऊपर। ये नाजायज टांगे T20 से लेकर ओडीआई और फिर उसके बाद टेस्ट का सफर कर गए यार। इनकी अहलियत ही नहीं थी कि ये पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट जो है वो खेल सके जाकर। मैं खेल लिए किसकी वजह से? बाबर आजम की वजह से, क्योंकि बाबर आजम के खिलाड़ी थे सारे। इन्होंने किसी को आने नहीं दिया टीम में। अब ये मैं थोड़ी पूरा पाकिस्तान कह रहा है यार, मैं तो कह के थक गया इन लोगों को। अब क्या मतलब, इस पे क्या बयान करूं मैं? अब ये खड़ा होने में 3-4 साल लगेंगे, ऐसे नहीं खड़ा हो जाता आदमी के अभी तैयारी करी, अभी खड़े हो गए जीत कर घंटा। अभी तो ये इनको और भी बहुत सारी टीमों से हारना है भाई। अभी वो अली खान का मैं इंटरव्यू आज का सुन रहा था, उसको बोला दोबारा मौका मिला दोबारा हराएंगे यूएसए का जो है बॉलर। बिल्कुल अगले साल कहते तो हैं लोगों के अजाइम अब इस कदर हो गए हैं यार। आपके कौन से अजाइम है? आप ना जाने से पहले बोलते हो ना आने से पहले। आज भी मैं सुन रहा था एक तकलैन मुश्ताक की, वो एक जुगाड़ी है, वो भी चूना लगाने के लिए नंबर 1 है पाकिस्तान के अंदर। कभी नेशनल लेवल पे, कभी डोमेस्टिक लेवल पे, चूना जहां लग रहा है पैसे जहां आ जाए मेरे पास। वो बैठे फिर कह रहे हैं कि हम कोई दुनिया यहाँ पर है तो हम यहाँ पर है, हमें यहाँ पर आना है। भाई ये तू हर दफा नई नई चीजें लेके कहां से आता है भाई? कभी धूप है, कभी छांव है, कभी सुबह है, कभी रात है। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी क्रिकेट है भाई, सीधी सीधी। क्या तुम यहाँ मौसमियाती बातें कर रहे हो आकर यहाँ पर क्रिकेट के ऊपर? क्रिकेट बताओ ना कहाँ है? क्रिकेट कहीं है आपके पास? क्यों? वजह मैं आपको बता दूं, वजह ये है कि जब आप नीचे से लोगों को नहीं निकालेंगे, नीचे से लोगों को ऊपर आने का मौका नहीं देंगे, नीचे वालों को ये यकीन नहीं होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो रेट होगी इंटरनेशनल स्टेटस पे, फिर खत्म। जब ये पिछले 3 सालों से इन्हीं आजमाए हुए लोगों को खिलाए जा रहे हो, बोले जा रहे हैं बच्चे हैं सीख लेंगे, भाई घंटा वो तो बुढ़े हो जाएंगे, सीखेंगे ही नहीं। तुम्हारे उन बच्चों का क्या होगा जो पाइपलाइन में फंसे हुए डोमेस्टिक के? उन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, उनकी बद्दुआएं लगेंगी और लग रही है। सही है। अच्छा एफी भाई, आप बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे, तो 1-2 दिन पहले क्रिकेट इन्फो ने एक स्टैट भी बड़ा शेयर किया था कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं और सिलेक्टर्स हैं वो पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुए हैं। तो क्या ये भी वजह है कि पाकिस्तान टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार हो रही है कि बार बार चेयरमैन, सिलेक्टर, मैनेजमेंट जो है वो चेंज होती जाए? ओ नहीं यार, स्कूल में टीचर चेंज नहीं होते क्या? स्कूल में टीचर होते हैं ना, इंग्लिश का टीचर आ जाए, अगले पता लगा 2 महीने के बाद चेंज हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन की स्कूल या कॉलेज की आ जाए, वो 2 महीने के बाद चेंज हो गई। अबे इससे आपके पोटेंशियल पे थोड़ी फर्क पड़ता है कोई। ये तो घुमाने फिराने वाली कहानी है, ये चूना लगाने वाली सी, ये ट्रॉफी ड्रामा है यार। ये बचने का रास्ता है ये। या आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि आप इन पे डाल दो। अबे इन पे घंटा तुम डाल डाल के तो यहां तक पहुंचो कि सत्यानाश हो गया आपकी क्रिकेट का। कभी जका अशरफ के नाम पे, जका अशरफ के टेन्योर में 2 ओडीआई 3 टेस्ट जीता हुआ है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीता हुआ है यार। ये तीसरा टेन्योर था जका साहब का। जका साहब, नजम सेठी और उसके बाद ये आ गए मोहसिन नकवी साहब। तो इनका क्या कसूर है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो दुनिया भर में तब्दीलियां होती है, ये कहां नहीं होता? हर जगह होता है यार। कोई ब्लेम देता हुआ थोड़ी। आप ग्राउंड रियलिटी बताएं, आपका ग्राउंड में खेल किधर है भैया? आप अपने खेल में फेल हैं, वो तो अपने खेल में फेल हो या ना हो वो तो पेटर्न जाने और उनके काम जाने चेयरमैन के। आपकी खेल किधर है भैया? आपने तो मुकाबला करना है, आपका मुकाबला ही नहीं हो रहा कहीं किसी से। तो ये अपनी नाकामियों में डूब रहे, ये जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं ये अपनी नाकामियों में डूब रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं इन लोगों के ऊपर कि इनकी वजह से। अबे घंटा इनकी वजह से अगर हो रहा होता ना तो तुम नहीं होते। तुम्हें पूरा मौका दिया गया, 4 साल तुम्हें पूरे दिए गए, और जब पूरे आपको टाइम मिला है ना, आपको तीनों फॉर्मेट में मौका दिया गया कि आप अपनी मर्जी के लोग खिलाएं। बिस्मा ने पूरा मौका दिया, वकार ने पूरा मौका दिया, अजहर पूरा मौका दे रहा है, गैरी कस्टन है पूरा मौका दे रहा है, मिकी आर्दर था जिसने पाला है सरफराज को, इसको खास तौर पे बाबर आजम को। मुझे तो याद है अच्छी तरह अंडर सरफराज कैप्टनसी मिकी आर्दर के टेन्योर में सबसे ज्यादा मैचेस मिले इसको यार। इसी को तो खिलाया गया है। इसके लिए तो 2-4 लोग कुर्बान कर दिए उन्होंने, नीचे के बड़े बड़े लोग कुर्बान किए। तो मैं यही कह रहा हूं कि यार ऐसा नहीं है कि
इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। इनको पाकिस्तान की इस सिस्टम में सबसे ज्यादा मौके मिले और ये इन मौकों को यूटिलाइज नहीं कर सके। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये कि इनकी कैपेसिटी ही इतनी है, ये ना अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, कम तो ये हो ही रहे, बढ़ाना नहीं चाहते। और फिर ये मैं नहीं कह रहा, अभी ये मोहम्मद वसीम ने कहा, फिर जका साहब ने कहा, उसके अलावा टीम के अंदर कई लोग हैं, इवन यूनुस भी यही बात करके जा चुके हैं कि ये सीखना ही नहीं चाहते। भाई ये चौधरी है, ये बड़े चौधरी है, अपने खेल के बोलते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। अबे तुम्हें जरूरत नहीं है तो फिर तुम्हारी ऐसी बत्ती बनेगी कि तुम अपनी फॉर्म को तरसोगे, अपने रन्स को तरसोगे। अब ये लोगों की हाय पड़ रही है इन पे, क्योंकि आपने पाकिस्तान की टीम बनाने में पाकिस्तान के बच्चों का ख्याल ही नहीं किया। आपने अपने दोस्तों का, सेटिंगों का, जुगाड़ों का ख्याल किया और वही हाल हुआ है टीम का इसी वजह से। तो दुनिया में जहां जहां इस तरह टीम बनती है वो समझ लीजिए उसका हाल यही होता है। जी ताहिर भाई, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल आपके पृथ्वी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है यार। ये इसमें दूसरे तीसरे एनवायरनमेंट, हाँ बात उसमें फिर भी ठीक है कि बाबर जो बीच में डाउन हो रहा है, बाबर इंडिविजुअली डाउन हो रहा है, दूसरे तीसरे जो इम्पैक्ट है वो उस पर लाजमी फोर्सफुली इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज देखें, वेस्ट इंडीज की कितनी तगड़ी टीम थी, उनके बोर्ड में कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके। वेस्ट इंडीज की टीम भी सुपर हस्ती से मिटने के करीब है। इवन के जिम्बाब्वे, पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से कंपेयर नहीं किया जा सकता, नो डाउट। जब बोर्ड्स के क्लैशेस उन पे आए, मैनेजेरियल इश्यूज उन पे आए, मैनेजमेंट के इश्यूज आए, वो टीम भी बैठ गई, ठीक है। बट पाकिस्तान उनसे बहुत ज्यादा ब्लेस्ड कंट्री है, यहाँ पे मैनेजमेंट के इश्यूज उस तरह नहीं है, रिसोर्सेज के भी उस तरह इश्यूज नहीं है। मेन जो इश्यूज हैं वो टीम के इंटरनल इश्यूज हैं, इंटरनल ग्रुपिंग्स हैं, लॉबी हैं, जो एक दूसरे को नाकाम करने पे तुली हुई हैं। कोई एक अच्छा बंदा आ जाए तो उसको फौरन गिराने पे तुल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, अगर बाबर जैसा हमें एक नगीना मिल ही गया है तो हमारी आपस की मिली भगत ही ऐसी है कि यार ये इसका एदस तारा उत्ते चढ़ रहा है, इन थल्ले ला के छोड़ दे। अब 99 के वर्ल्ड कप में आप देख लो पाकिस्तान क्यों हारा, 2003 के वर्ल्ड कप में क्यों पाकिस्तान बाहर हुआ। शुरू में सबसे ज्यादा लॉबी यही मशहूर हो रही थी जी, वसीम अकरम वकार यूनुस खुश था और वसीम अकरम नाराज था जी, मुझे कैप्टनसी से उतारा, तो वो इसी वजह से टीम हार गई। देखें इसी भाई इंटरनल इश्यूज जो आते हैं उसकी वजह से टीम पे लाजमी इशू पड़ता है। चाहे जितना बड़ा मर्जी प्लेयर हो, उसकी परफॉर्मेंस गिरती गिरती है और टीम भी डूबती ही डूबती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस मामले में। जी फिर भाई, यार आप बताइए, पाकिस्तान के जो तमाम बड़े इवेंट्स हैं वो कप्तानी में किसकी कप्तानी में खेले गए? बाबर आजम की? बाबर नहीं, बड़ों के खेले गए, यूनुस खान से भी खेले गए। ओहो, अब अभी आपको पिछले recent 4 बात है, साल की बात बाबर ही है, बता रहा हूँ। बाबर ही है ना, 4 अभी साल की सरफराज के वो बाद तो बाबर। 2003 वाला तो मंजा ना लगे उस वक्त, क्योंकि कयूम रिपोर्ट आने वाली थी और 2 या 3 नाम ही रह गए थे जिन पर गेम चलाया जा सकता था। एक मेरे ख्याल में ये राशिद लतीफ थे, वकार यूनुस थे। वकार यूनुस को भी उस वक्त कप्तानी दी गई है आखिरी मौके के लिए, मेरे ख्याल में ऐसे ही उसमें है। वो भी कामयाब नहीं हुए, वसीम पाकिस्तान अकरम पहले का राउंड के regret बाद था हो गया। उसमें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार अभी वेस्ट इंडीज और आपने जिम्बाब्वे की मिसाल दी, जिम्बाब्वे में और साउथ अफ्रीका में रेसिज्म का इशू है, वहां पर कोटा सिस्टम वाला गेम है।